वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कल उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, 2 बार मुलाकात हुई, 2 दफ़ा उनकी गपशप हुई वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पे ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास था। और उससे पहले उसके बाद फिर एक मुलाकात उनकी हुई वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि उनके तमाम तर रिलेशंस, तमाम तर ताल्लुकात, और उनकी पुश्त पर आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब हैं, पिंडी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उन्हीं की वजह से वो वज़ीर आला के निगरान वज़ीर आला बने, और फिर उन्हीं की वजह से वो वज़ीर दाखिला बने, और सेनेटर भी उन्हीं के अहकामात की रोशनी में उनको मुंतखब किया गया। तो नंबर 1। नंबर 2 थे मोहसिन, दूसरी जानिब थे लगारी साहब, अवैस लगारी साहब, वज़ीर तवानाई। तो बज़ाहिर तो ये 2 जो हैं बिजली के मामलात पे बातचीत हुई, लेकिन असलन बात बिजली से नहीं, बल्कि बिजली से असली सियासी बिजली पे बात ज़्यादा हुई है कि सियासी बिजली ना गिराई जाए, और जो है सियासी झटकों से बचा जाए, और इससे इस सारी बातों पे बात हुई। तो उसके बाद क्योंकि आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें, उसके बाद फिर वज़ीर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात, फिर अवैस लगारी साहब से मुलाकात, और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं सीधे अडयाला जेल, और इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। और इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनको कल के जो सरमायाकारी कौंसिल के बातें हैं वो बताते हैं, सरमायाकारी कौंसिल में क्या हुआ उसकी सारी तफसीलात बताते हैं उस इजलास की। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है, और ये ऑफिशियल एक चैनल है, जो कि पहले दीवान सदर ऑफिशियल चैनल था, और अब चैनल है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो बहरहाल कल सवाल भी पूछा गया था अली अमीन गंडापुर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि सरमायाकारी कौंसिल में तो सिर्फ जो एजेंडे की बातें हैं वही होती हैं, और बाकी अदरवाइज जो हमारी बातचीत है वो उसके लिए भी बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ ये तो है एक तरफ पैगाम सुलह। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब पिछले दिनों ये हुआ कि अलकादर ट्रस्ट चल रहा है। आपको पता है इद्दत केस फारिग, साइफर केस फारिग, वो आपको बता चुका हूँ, और उनमें सजाएं नहीं बरकरार रह सकती। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, सबको बाहर आना है। लिहाजा अलकादर ट्रस्ट है आखिरी, उसका सहारा लिया जा रहा है, और उसके नतीजे में जनाब जरदारी साहब गए थे मलक रियाज साहब से मिलने दुबई में, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब भी गए थे मलक रियाज साहब से मिलने, और उनसे कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट में कुछ मदद की जाए, इस्टेब्लिशमेंट की मदद की जाए, और कुछ वादा माफ गवाह आप बन जाएं तो हम आपको उस केस से निकाल सकते हैं, क्योंकि उस केस में उनको भी रखा हुआ है, लेकिन वो दुबई में है और अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और बैरून मुल्क हैं, और उनके अलावा बाकी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब बैरून मुल्क हैं, शहजाद अकबर साहब बैरून मुल्क हैं, और पहले शहजाद अकबर साहब की फैमिली को भी वहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद जो फैमिली है उनको ज़रा तंग करने की कोशिश की गई, फिर जुल्फी बुखारी साहब और फिर बुशरा बीबी की फैमिली को भी, और उसके बाद फिर मलक रियाज साहब को पैगामात भिजवाए गए, और उन्हें कुछ पुरकशिश ऑफर्स भी की गई। लेकिन हुआ ये कि जुल्फी बुखारी साहब का तरफ से भी जवाब आ गया, और उन्होंने भी इस तरह की तमाम तर पेशकश को मुस्तरद कर दिया, और किसी किस्म का वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस मुकदमे में बुनियादी तौर पर कुछ है ही नहीं। दूसरी जानिब मलक रियाज साहब वो आते हैं, और उन्होंने भी अपनी जुबान खोल दी, और उन्होंने भी पब्लिक को बता दिया, और अपना स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह इस मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे, किसी के दबाव और हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा, और पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा हूं, और आज भी यही कहूंगा कि मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए क़यादे के तौर पर इस्तेमाल करें, और ये हो ये रहा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट के ज़रिए ये सारा पैगाम जो है वो दे दिया और ट्वीट कर दिया, और उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारी क्लियरिटी के साथ बताया कि उन्होंने कहा कि मेरा एक बिजनेस है, और स्टेट ऑफ द आर्ट अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और मेरे कारोबार को उन्होंने कहा कि निशाना बनाया जा रहा है, यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट मुतारफ कराने पर मुझे मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है, और किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और उनको पैगाम ये दिया गया था, पैगाम जो है वो ये दिया गया था कि आप हमारे साथ ताउन करें, आपका हम मुकदमा भी ख़त्म कर देंगे, आप वादा माफ गवाह बन जाएं, और वादा माफ गवाह बन जाएं इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ गवाह बन जाएं, और आपको हम निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे सोशल मीडिया पे आके, जिसे शैतानी मीडिया का नाम दिया जाता है,
वहां पे आके अपनी बात कर दी और अपनी बात को आगे बढ़ा दिया और बता दिया कि जनाब मैं भी अंडर प्रेशर हूं। और इसके साथ साथ ये सारी चीजें जो हैं एक तरफ जा रही हैं। उसके बाद एक और है, और वो है जी अली अमीन गंडापुर साहब का मैंने को बता दिया कि अब जो स्टैब्लिशमेंट को अच्छी तरह जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आए, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मामला जो है वो सिर्फ मौजूदा स्टैब्लिशमेंट के साथ है, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के साथ है। इसके अलावा इमरान खान का फौज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ कोई मसला नहीं है। मौजूदा स्टैब्लिशमेंट, मौजूदा लीडरशिप जो है वो इमरान खान के हक में नहीं है। और इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सिस्टम जो है, सिस्टम के साथ इमरान खान की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इंडिविजुअल्स की, ये लड़ाई है ईगो की, अना की और इंतकाम की, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सब के सारे मामला जो हैं वो इस वजह से खराब हो रहे हैं, और खराब होने की वजह भी बताई जा रही है। अब जो प्रेशर है, मैं आपको अगली बात जो बता दूं, जो प्रेशर है वो प्रेशर इमरान खान साहब की तरफ से शिफ्ट हो रहा है मिलिट्री लीडरशिप की तरफ। क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि आए मेरे साथ बात करें, और बात करने के लिए वो बड़ा सिंपल, वो कहते हैं मुल्क के लिए, मुल्क को आगे लेके जाना है, सब कुछ आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 2-3 बातें जो कहते हैं उन्हीं बातों पे वो कायम है, और वो किसी किस्म की डील करने के मूड में नहीं है। वो डील से इनकार कर चुके हैं कि आए मुक्का कर लें, पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर लें, आप मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, आप मुझे आगे बढ़ाएं, मैं आपको कबूल करता हूं, आप मुझे कबूल कर रहे हैं। वो कहते हैं इस तरह का काम नहीं होगा, बल्कि जो एक आइन के तहत जो आपका काम है वो आप करें, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, और किसी डील के बगैर ये सारी चीज़ें होंगी। डायलॉग उन्होंने कहा था बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने रऊफ हसन साहब को ज़ख्मी किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरीट गिरा दिया और उसको सील कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ डायलॉग भी नहीं हो सकता। तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब एक तो ये अलकादर ट्रस्ट में नाकामी हुई, दूसरी नाकामी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम करने में। मौलाना फजलुर रहमान साहब को राम करने के लिए भी जनाब मोहसिन नकवी साहब हरकत में आए थे, और जनाब जरदारी साहब भी हरकत में आए थे। नवाज शरीफ साहब बराह रास्त भी उनसे मिल चुके हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के मौलाना फजलुर रहमान साहब से बहुत सारे रहनुमा राब्ता कर चुके हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो अपनी बात पर कायम हैं, और वो भी उसी बात पर कायम है कि ये मुमकिन नहीं है कि फॉर्म 47 के तहत ये सारा का सारा निज़ाम जो है वो हवाले कर दिया जाए मैंडेट चोरों के, और जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है वो पीछे रह जाएं, और ये फैसला किया जाए GHQ में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के। और वो बड़ा क्लियरिटी के साथ वो बताते हैं कि हर सूबाई हुकूमतें बेची गई, सूबाई असम्बलियाँ बेची गई, मरकजी असम्बली बेची गई, वो तो सारे खुलकर बात करते हैं, और उन्होंने 2 और 2 4 की तरह बता दिया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ना ही मुस्लिम लीग नवाज राम कर सकी अब तक, ना ही पीपल्स पार्टी, और ना ही स्टैब्लिशमेंट के वो काबू में आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की ये जो शटल डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है मलक रियाज साहब के साथ, वो भी नाकाम हो गई, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी अब तक नाकाम हो चुकी है। लिहाजा ये जब सारी चीज़ें इस तरफ आ रही हैं तो मामला कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। और दूसरी अगली अगली जो बात है वो है अदलिया की तरफ से। अदलिया जो है वो वो बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, और वो अपनी आज़ादी को और अपनी स्पेस को वापस ले रही है, और वो स्पेस जो कि आइन ने उसको दी हुई है, अब वो किसी किस्म का प्रेशर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये सारी जो सूरत हाल बनती जा रही है, वो सारी सूरत हाल एक बंद कली की तरफ जा रही है। और शायद इसीलिए रऊफ हसन साहब ने ये कहा है कि अब जो मुआफ़ी है वो मुआफ़ी हम नहीं मांगेंगे, बल्कि मुआफ़ी दूसरी साइड से मांगी जाएगी, और मुआफ़ियाँ भी काफ़ी मांगी जाएंगी। और इस पे उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई ऐसा बात, वो कहते हैं कि उसमें पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। रऊफ हसन साहब बड़े पुरुमीद हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। दूसरी जानिब एक इम्पॉर्टेंट जो हुई है वो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब साबिक, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने बड़ा 2 और 2 4 की तरह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और झुलस कर रख देगा, खासतौर पर उन लोगों को जिनका इक़्तिदार पर झूठा, गासिबाना और ज़ालिमाना कब्जा है। मगर नुकसान किसको पहुंचेगा? भागने वाले राह फरार इख्तियार करेंगे, और वो जिन्होंने बैरून मुल्क रास्ते हमवार किए हुए हैं, और हमारा लूटा हुआ माल और दौलत सब बाहर रखा हुआ है। हम वफादार पाकिस्तानी जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया हुआ है, हम भी देखेंगे कि कहाँ जाएं। अल्लाह ऐसे लोगों पर दुनिया भी तंग करता है। माफिया ये समझ ले कि हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि हम बचाएंगे पाकिस्तान, कौमों की बिरादरी में इज्जत के साथ खड़ा करेंगे और तरक्की करेंगे।
اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جھوٹی شفاف غیر قانونی اور جابر حکومت کے تحت جاری لوٹ مار کی راکھ پر بھی کوئی تعمیر کر دیں گے اپنے وطن کو، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوگا۔ اس مٹی کے ایک انتہائی بہادر، دلیر، قابل فخر فرزند، محنت کش، عوام کے دلوں کا سپریم کمانڈر عمران خان کھڑا ہے اور قیادت کر رہا ہے، اور منزل تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الحق ہے۔ یہ جناب کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ، اور اس کے بعد حالات آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی، آئین کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی، قانون کی فتح ہوگی، اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔